इस फैसले के साथ अनुज ने की अपनी लड़ाई और आसान, अब जीत पक्की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुज और अनुपमा का बहुत ही प्यारा सीन था जिसमें उन्होंने काफी सारी बातें की, आज की, कल की और भविष्य की। और एक बात जो सही लगी, मुझे बहुत ज्यादा सही लगी, वो ये थी जो अनुज ने एक फैसला लिया। तो बात करते हैं उस फैसले पे जिसने जीत पर मोहर लगा दी है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक अच्छे कपल का यही काम होता है, यही उनकी कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। अनुज और अनुपमा उनमें से ही एक कपल है जो हमेशा जब एक थोड़ा नीचे जाता है तो दूसरा उसका हौसला बढ़ा के उसको आगे धकेलता है, आगे भेजता है। आज का पूरा सीन जो टपरी वाला था, जो उनके अपने ठेले पे चाय पीने वाला सीन था, बहुत ही प्यारा सीन था। अब इस सीन में काफी सारी बातें हुई जो अपडेट में भी हमने शेयर की हैं। एक दूसरे को एनकरेज करना, एक दूसरे को बिजनेस सिखाना वगैरह वगैरह वगैरह। और दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दोनों काम, बिजनेस संभालना भी और परिवार को भी संभालना उनको आता है, मगर एक जगह पे वो वीक पड़ते हैं और वहीं पे आज उन्होंने एक मोहर लगाई है ताकि एक जंग जीतना तो वो पक्का कर ही सके। अब अनुपमा क्यों नहीं शाह परिवार से दूर हो पाती, हमने इतनी बार चर्चा की है, क्योंकि अनुपमा रिश्तों में बंधी हुई है। अनुपमा वनराज शाह से दूर हो सकती है क्योंकि वनराज शाह से उसका कोई रिश्ता नहीं है, मगर बापूजी, बच्चे, इनसे दूर नहीं हो सकती क्योंकि इनसे वो रिश्ता तोड़ ही नहीं पाई। यही कारण है अभी तक का कि अनुपमा शाह परिवार के दुखों में शामिल होती है, खुशियों में तो वो खुद ही अनुपमा को निकाल देते हैं। तो अब बारी है अनुज कपाड़िया की। अनुज कपाड़िया के रिश्ते पॉप अप होते हैं, अचानक से पैदा होते हैं, जैसे ये बरखा और अंकुश का रिश्ता पैदा हुआ। मगर जब पैदा होते हैं तो ऐसे पैदा होते हैं जैसे इनके बिना अनुज का गुजारा ही नहीं था। मेरे भाई मेरे भाभी, मेरे भाई मेरे भाभी। तो आज जब अनुज ये कहता है अनुपमा से कि भैया और भाभी नहीं नहीं नहीं, भैया भाभी नहीं, अंकुश कपाड़िया और बरखा कपाड़िया, जब ये डिफरेंस अनुज लेके आता है तो वहीं पे अनुज आधी जंग तो जीत ही जाता है। क्योंकि यही डिफरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने ये सब अनुज के साथ किया वो भैया भाभी तो हो ही नहीं सकते, वो रिश्ते तो हो ही नहीं सकते। अनुज ने इस बात को समझा और इस बात को शेयर किया कि नहीं, अब मेरी लड़ाई मेरे भाई भाभी से नहीं है, अब मेरी लड़ाई अंकुश कपाड़िया और बरखा कपाड़िया से, जिन्होंने मेरा सब कुछ छीना और अब मुझे वो सब कुछ वापस चाहिए। क्योंकि मेरे अपनों को, मेरी आध्या को, मेरी अनु को ये सब चाहिए, सबको चाहिए। लैविश लाइफ किसको अच्छी नहीं लगती? और ये लोग जो लैविश लाइफ जीते हैं, अनुज अनुपमा, उसमें सबका भला होता है। क्योंकि आज का ये पूरा सीन अलग अलग तरह की डायरेक्शंस में गया। बिजनेस के बारे में कि बिजनेस करते हैं तो ऐसा नहीं कि घर पे ही बिजनेस को बर्बाद कर दें। फिर दूसरा, सागर जैसे बच्चों को जो है चांस देना चाहिए, इसकी तरफ गया। फिर ये जो अपने हक के लिए लड़ाई करनी चाहिए, इसकी तरफ गया। वो पूरा चंक एक शिक्षा की तरफ जाता है और वो शिक्षा आज अनुज अनुपमा ने सबको सिखाई। मगर जो अनुज का लास्ट स्ट्रोक था, ये भैया भाभी से अंकुश कपाड़िया और बरखा कपाड़िया की तरफ जाना, ये मास्टर स्ट्रोक था। इसने अनुज कपाड़िया की इस जंग को आसान कर दिया है। अब अनुज कपाड़िया और अनुपमा मिलकर अंकुश और बरखा को नाको चने चबवाएंगे। तो देखते हैं, बहुत मजेदार होगा ये देखना। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.